जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा। और आज ये आपके सामने 5वां पैसेज लेकर मैं आई हूँ, जिससे कि आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक लगभग 20 से 25 नंबर के पैसेज आते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन पैसेज की प्रैक्टिस करने से आप सिर्फ 9वीं से 12वीं तक में ही अंक प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि आगे भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैसेज और ग्रामर के भी वीडियोस हैं, जो कि आपको परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। माई नेक्स्ट पेट वॉज अ पिजन। मेरा अगला पालतू जानवर कबूतर था। द मोस्ट रिवोल्टिंग बर्ड टू लुक एट। जो देखने में सबसे घिनौना पक्षी था। विद हिज फेदर्स पुशिंग थ्रू द रिंकल्ड स्कारलेट स्किन। जिसके पंख झुर्रीदार लाल रंग की त्वचा से बाहर निकल रहे थे। मिक्स्ड विद द हॉरिबल येलो डाउन। और साथ ही में उसमें एक डरावना सा पीला पंख भी था। That covers baby pigeons and makes them look as though they have been paradoxing their hair. जो उसका पीला सा रंग था, वो जो उसके बच्चे होते थे कबूतर के, उनको ढकता था और ऐसा दिखता है जैसे कि उन्होंने अपने बालों को पैरोक्साइड किया हो, मतलब रंग उड़ जाता है पैरोक्साइड से, तो वैसा हो। Because of his repulsive and obese appearance, we called him Quasimodo. तो जो उसका घृणित और मोटा दिखता था, उसके कारण हमने उसे क्वासिमोडो कहा था। सिंस ही हैड एन अनऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग। क्योंकि उसका पालन पोषण बहुत ही अपरंपरागत तरीके से हुआ था। विदाउट पेरेंट्स टू टीच हिम। जिसे सिखाने के लिए उसके माता पिता भी नहीं थे। क्वासिमोडो बिकेम कन्विंस्ड दैट ही वाज नॉट अ बर्ड एट ऑल। तो इसलिए क्वासिमोडो को यकीन हो गया था कि वो अब पक्षी नहीं है। एंड रिफ्यूज टू फ्लाई। और इसलिए उसने उड़ने से इनकार कर दिया। ही वॉक्ड एवरीवेयर। हर जगह वो चलता था, पैदल चल के जाता था, मतलब पंख होने के बावजूद भी उड़ता नहीं था। ही वॉज ऑलवेज ईगर टू जॉइन अस इन एनीथिंग वी डिड। और वह हमारे साथ मिलकर हमेशा कुछ भी करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता था। He would even try to come for walks with us. यहाँ तक कि जब हम पैदल सैर करने निकलते थे तो भी वो हमारे साथ आने की कोशिश करता था। So you had to either carry him on your shoulder. या तो आपको उसको अपने कंधे पर उठा कर ले जाना होता था या चलना पड़ता था। Which was risking an accident to your clothes. जिससे कि आपके कपड़ों के साथ दुर्घटना होने का खतरा रहता था। और else you let him walk behind. या तो फिर आपको उसको अपने पीछे चलने देना पड़ता था। इफ यू लेट हिम वॉक। यदि आप उसे चलने देते हो, देन यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन पेस। तो फिर आपको अब उसकी गति के हिसाब से अपनी गति को धीमा करना पड़ता है। टू सूट हिज। फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हो। You would hear the most frantic and imploring coos and turn around to find Quasimodo running desperately after you. और फिर जब आप बहुत आगे निकल जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा उन्मत्त और विनती भरी आवाजें सुनाई देती हैं। और आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको क्वासीमोडो बेचारा बेतहाशा दौड़ते हुए मिलता है। तो इसलिए हमें उसे अपने कंधे पर या तो बैठाकर ले जाना पड़ता है। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। द नरेटर डिस्क्राइब्स द पिजन एज अ रिवोल्टिंग बर्ड बिकॉज। जो लेखक हैं उन्होंने कबूतर को सबसे ज्यादा एक अजीब सा पक्षी बताया, क्योंकि ही कुड नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं सकता था। ही हैड टू बी कैरिड एवरीवेयर, उसे हर जगह ले जाना पड़ता था। ही हैड रिंकल्ड स्किन कवर्ड विद येलो फेदर्स, उसकी झुर्रीदार त्वचा थी जिस पर कि पीले रंग के पंख थे। ही वॉज फैट। तो इसका उत्तर देखने के लिए यदि हम पैसेज पर जाते हैं तो हम देखते हैं पहले पैराग्राफ में लिखा है द रिंकल्ड स्कारलेट स्किन with horrible yellow down that covers the baby pigeon and makes them look as though they have been paradoxing their hair. तो इससे हमें ये उत्तर पता चल जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, he had wrinkled skin covered with yellow feathers.
अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वासीमोडो गॉट हिज नेम बिकॉज, क्वासीमोडो को ये नाम मिला था क्योंकि वह फैट एंड अगली था, मोटा और बदसूरत था। ही वॉज अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक था। ही कुड नॉट फ्लाई, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था। या ही लव्स बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसे मनुष्यों की तरह व्यवहार करना पसंद था। तो हम फिर से पैराग्राफ पर जाते हैं। तो इस पैसेज का ये जो पहला पैराग्राफ है उसकी आखिरी लाइन, बिकॉज ऑफ हिज रिपल्सिव एंड ओबेस अपीयरेंस वी कॉल्ड हिम क्वासीमोडो। तो ओबेस यानी फैट एंड रिपल्सिव यानी अगली। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑप्शन ए, ही वॉज फैट एंड अगली। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। वी नो दैट क्वासीमोडो वॉज ऑलवेज ईगर टू गो ऑन वॉक्स बिकॉज, हम जानते हैं कि क्वासीमोडो हमेशा वॉक पर जाने के लिए उत्सुक रहता था क्योंकि ही पहला है, ही वॉकड एवरीवेयर, हर जगह वो चलता ही रहता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई, उसे पता ही नहीं था कि कैसे उड़ते हैं। ही कंप्लेन्ड लाउडली इफ ही वॉज नॉट टेकन अलोंग, वो शिकायत करता था यदि उसे अपने साथ न ले जाया जाए। और चौथा है, ही ऑलवेज कॉपीड वट एवर ह्यूमन्स डिड, वो हमेशा नकल करता था जो भी मनुष्य करते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी हम यदि पैसेज पर चलते हैं तो हम देखते हैं, सिंस ही वॉकड एवरीवेयर, वो हर जगह सिर्फ चलता ही रहता था। ही वॉज ऑलवेज ईगर टू जॉइन अस इन एनीथिंग वी डिड, और हम जो भी करते थे उसे करने में हमेशा हमारे साथ आने की कोशिश करता था। तो ये उत्तर हमें यहाँ पर मिल गया है। तो हम समझ गए हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑप्शन ए, ही वॉकड एवरीवेयर। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो क्वासीमोडो प्रोटेस्टेड व्हेन ही वाज, क्वासीमोडो विरोध करता था जब उसे लेफ्ट एट होम, घर पर छोड़ दिया जाता था। लिफ्टेड ऑन ह्यूमन शोल्डर्स, मनुष्य के कंधे पर बैठाया जाता था। या टेकन फॉर अ वॉक, वॉक के लिए ले जाया जाता था। या लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स, चलते समय यदि वह पीछे छूट जाता था तो वह उसका विरोध करता था। तो इसका उत्तर देखने के लिए हम फिर से पैसेज पर चलते हैं, और जैसे ही हम पैसेज पर आते हैं तो हम देखते हैं, शुड यू गेट टू फार अहेड, यदि आप उससे बहुत आगे निकल गए हो, यू वुड हियर द मोस्ट फ्रेंटिक एंड इम्प्लोरिंग कूज एंड टर्न अराउंड टू फाइंड क्वासीमोडो रनिंग डेस्परेटली आफ्टर यू, कि जब आप बहुत तेज आवाज सुनते थे पीछे से और आप मुड़ के देखते हो तो आप देखते हो कि क्वासीमोडो बहुत ही उत्सुकता से बेतहाशा आपके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स। जब भी वो पीछे छूट जाता था तो बहुत विरोध करता था, शोर करता था और आपको मुड़ के देखना ही पड़ता था। पांचवा प्रश्न है, द फ्रेज रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लोथ्स मीन्स, कि आपके जो कपड़े हैं उनके साथ कोई एक्सीडेंट होने का खतरा है। इसका अर्थ क्या हुआ। द बर्ड पैक्ड एट देयर क्लोथ्स, कि उनके कपड़ों पर वो चोंच मारता था। देयर वाज अ चांस टू द बर्ड स्पॉइलिंग देयर क्लोथ्स, कि वो उनके कपड़ों को खराब कर देता था। द बर्ड रिस्क्ड अ फॉल, पक्षी के गिरने का डर होता था। या बर्ड डिड नॉट लाइक देयर क्लोथ्स, या कि पक्षी उनके पसंद नहीं करता था। तो इसका आंसर हमको पता है कि ये हमें अंदाज लगाना पड़ता है कि ऑप्शन डी, देयर वाज अ चांस ऑफ बर्ड स्पॉइलिंग देयर क्लोथ्स, की पक्षी उनके कपड़ों को खराब कर देता था। मुझे उम्मीद है कि इस पैसेज की प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। तो इसी तरीके से और आगे आने वाले पैसेज देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप परीक्षा में बहुत अच्छा करें। थैंक यू।